देखिए बच्चों, आज जल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता हम देखते हैं। तो सुग्राहिता के लिए आप अगर उसका जल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत का व्यंजक आपने सिद्ध किया है तो आप सुग्राहिता का भी वही व्यंजक लगा देंगे, तो आप वही लिख सकते हैं। देखिए, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता करते हैं। बगल में लड़ाई हो रही है बच्चों, तो वो आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी तो आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा, पड़ोसी हैं हमारे कुछ अभद्र तरीके के। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंडली में एकांक धारा में, जो एकांक धारा में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप, एकांक एक धारा 101 मीटर की धारा में जैसे उत्पन्न विक्षेप हो रहा है, तो उसे हम धारामापी की जो विक्षेप उत्पन्न होता है, जो मतलब, तो उसे हम धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने पर उस पे उत्पन्न विक्षेप क्या होगा? फाई हो, तो फाई भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो विक्षेपक बल और गुण क्या होगा? विक्षेपक बल और गुण बराबर हमने टॉ बराबर क्या निकाला था? एन आई ए बी निकाले थे हम लोग। एन मतलब फेरों की संख्या, आई मतलब धारा, ए मतलब क्षेत्रफल कुंडली का, और बी मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ऐंठन बला गुण के क्या है? ऐंठन टॉ बराबर ऐंठन बला गुण के फाई होता है। क्या है? ऐंठन बला गुण है, ऐंठन बल है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएंगे, के फाई अपन एन बी ए आई बराबर धारा बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये फाई अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो फाई बटे इसको ऊपर की तरफ पक्षांतर करते हैं, इसको नीचे की तरफ फाई आई को इधर लाते हैं, तो ये गुणा करके, तो ये क्या हो जाए? एन बी ए के अवर फाई आई, फाई अपन आई बराबर इतना होता है। यही क्या है? इसका सुग्राहिता के लिए व्यंजक है। देखिए, हम इस पे निर्भरता देख लेते। फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या अधिक है तो सुग्राहिता अधिक होगी। देखिए, ये ऊपर है, तो अगर हम फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। धारा उत्पन्न विक्षेप फाई है, और क्या होगा? कहा है डिफिनीशन में, क्या कहा है? एकांक धारा प्रवाहित करें उसमें उत्पन्न विक्षेप की धारा की सुग्राहिता तो फाई अपन आई है। अगर हम विक्षेप उत्पन्न फाई है तो ये अगर हम बढ़ाते हैं फाई को, धारा को बढ़ाएंगे, फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, एन को बढ़ाएंगे तो फाई भी बढ़ेगा, विक्षेप बढ़ेगा, तो सुग्राहिता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। अब देखिए, अगर यदि चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है तो सुग्राहिता, ये बी यहाँ है। अगर देखिए प्रोपोर्शन में कौन है यहाँ पे, ये देखिए फाई के प्रोपोर्शन में कौन आ रहा है? बी आ रहा है। प्रोपोर्शन पे फाई है, बी है। तो इसमें देखिए क्या होगा? अगर इसकी हम बढ़ाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाता है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई है, तो फाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये फाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? पहले 1 है, मान लीजिए 2 है। ठीक। अब 2 के बाद अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दुगुनी कर देते हैं, हम 3 कर देते हैं, तो क्या होगा? तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? 2 आएगा एक बार, पर 3 करते हैं तो 3 आ जाएगा फाई बराबर। मतलब इसकी अगर ये बढ़ाएंगे तो क्या घट रहा है? नहीं, ये भी बढ़ रहा है। 2 था फाई, अब 3 आ गया। समझ गए ना? इसी प्रकार देखिए, कुंडली के क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल अगर हम क्या करते हैं? 5 = आई एन बी ए है। ए क्या है? ए अगर क्षेत्रफल ए को बढ़ाते हैं तो हमारा फाई भी बढ़ेगा। जिस प्रकार से हमारी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पे फेरों की संख्या एन बी ए है, इन तीनों को अगर बढ़ाते हैं तो सुग्राहिता क्या होगी? धारामापी की बढ़ेगी। ऐंठन बला विक्षेपक बला विक्षेप जो होगा, धारामापी की उत्पन्न विक्षेप जो होगा वो बढ़ेगा, तो सुग्राहिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्नों को घुमा कर कैसे देखते हैं, यदि हम फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो सुग्राहिता बढ़ेगी कि घटेगी, सत्य में पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेता है कि अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा देते तो सुग्राहिता, धारामापी सुग्राहिता क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दे देगा ऑप्शन, घटेगी, बढ़ेगी, है ना? तो आपको बढ़ेगी, इस सूत्र को याद कर लेंगे तो समझ जाएंगे। अगर ऊपर वाले जो है, नीचे अगर ऐंठन बला गुण क्या होगा? ऐंठन बला गुण बढ़ेगा तो ये सुग्राहिता क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, ये नीचे है, मतलब इस प्रोपोर्शन में अगर रहता है तो ये घट जाएगी। समझ में आया? थैंक यू।